वेलकम अगेन गाइस, दिस इज मी अमाली फ्रॉम नाइट कोडर्स। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल क्वेरी ऑपरेटर्स। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। सो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर टॉप सर्च बार में आना है और यहाँ पर आप सिंपली लिख दें लॉजिकल क्वेरी ऑपरेटर्स इन मोंगोडीबी। ठीक है, और आप इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ स्विच करें। एज यूजुअल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सारे मिल जाएंगे, एंड, नॉट, नॉर और ऑपरेटर। ठीक है, और ज़रा सा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पर ये ऑपरेटर मिल जाएंगे। सो हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर आज सेकंड ट्यूटोरियल है बेसिकली। और मैं स्विच करता हूँ अपनी डीबी के ऊपर। ओके, सो अब डीबी के अंदर आपने जिस डीबी को यूज़ करना है उसके ऊपर आपने स्विच करना है। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा यूज़ पर्सन डीबी। ठीक है, और फॉर चेकिंग के मैं राइट डीबी के अंदर हूँ या नहीं, मैं सिंपली लिखता हूँ यूज़ कलेक्शंस। ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट यूज कलेक्शन, शो कलेक्शंस। ठीक है, और यहाँ मुझे दिखा रहा है कि पर्सन का एक कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली मेरे पास है वो है एंड ऑपरेटर। ठीक है, सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ लिखना है डीबी डॉट पर्सन डॉट फाइंड पर्सन, मेरे जो एक कलेक्शन का नेम है। ठीक है, और डीबी मेरे डेटाबेस का, इस करंट डेटाबेस को पॉइंट आउट कर रहा है जैसे पर्सन डीबी है। ठीक है, और मैं इसमें फाइंड करूँ जैसे ऊपर ये रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहा है। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, मैंने आपसे कहा था कि सारे ऑपरेटर जितने भी हैं वो डॉलर सिंबल से स्टार्ट होते हैं। एंड का ऑपरेटर एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि अरे के ब्रेसेस पास करने हैं और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर देना है। यहाँ सिंपली मैंने लिख देना है नेम जेम्स। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट मैंने पास कर देना है इस अरे के अंदर, सॉरी सेकंड वैल्यू जो अरे की है वो है एज, और एज में 34। अब एंड का ऑपरेटर क्या करता है कि जब जिन जिन रिकॉर्ड में इसको ये दोनों वैल्यू ट्रू मिलेंगे उनको ये रिटर्न करेगा, और कोई एक भी इनमें से फॉल्स हो उस रिकॉर्ड को ये इग्नोर करता जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इसने मेरे पास एक रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया जिसमें के अंदर नाम है जेम्स। ठीक है, और एज है 34। सो ये था बेसिकली एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर जो मेरे पास है वो है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर इसका थोड़ा अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है कि जैसे लेट्स सपोज मैं करता हूँ डीबी डॉट पर्सन डॉट फाइंड। ठीक है, और ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है इसके अपोजिट। वो क्या होता है बेसिकली कि ये उन रिकॉर्ड को मैच करता है जिनमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू आए। जैसे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जेम्स। ठीक है, और सेकंड वैल्यू मैंने पास की एज की, और एज में मैंने लिख दिया 34 लेट्स सपोज। ठीक है, सो ऐसे अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जहाँ पर नेम जेम्स है या एज 34 है तो ये उन दोनों को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो में अगर मेरे पास देखें तो एक मायरन के नाम से ये रिकॉर्ड है, इसकी एज जो है ना वो 34 है, और एक इसने ये भी रिटर्न कर दिया जेम्स, इधर भी एज 34 है। सो इसमें कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू आ जाए तो ये उस रिकॉर्ड को जो है वो फैच कर लेते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑपरेटर जो बेसिकली मेरे पास है वो है नॉट का। नॉट एक्चुअली ये थोड़ा सा समटाइम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, मतलब नॉट का ऑपरेटर थोड़ा सा हट के काम करता है। जैसे सब जो रिकॉर्ड ट्रू होते हैं उनको ये फॉल्स करके रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जैसे डीबी आप पर्सन डॉट फाइंड लिखते हैं सिंपल। ठीक है, और लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ एज, और अगर ये एज में कहता हूँ कि अगर एज नॉट है, किसके नॉट है, सपोज इक्वल नहीं है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि एज 34 के इक्वल नहीं है, वो रिकॉर्ड रिटर्न करे। ठीक है, या मैं इसको स्ट्रिंग में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास एज यहाँ ऊपर स्ट्रिंग में मेंशन है। सो मैंने क्या कहा यहाँ, सिंपली इस क्वेरी को अगर आप समझे, मैंने कहा कि मेरे पास एज रिटर्न करो। ठीक है, जो नॉट इक्वल होना चाहिए 34 के, मीन के ये उन रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा जहाँ पर एज 34 के इक्वल नहीं है। जहाँ पर एज 34 के इक्वल होगी ये उसको रिटर्न नहीं करेगा। सो अगर आप इन सारे रिकॉर्ड्स को गो थ्रू करें तो यहाँ इसमें आपको एज 34 जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, सो ये था मेरा नॉट का ऑपरेटर। इसके बाद है नॉर का ऑपरेटर। अब नॉर का ऑपरेटर बेसिकली जो है ना ये थोड़ा सा मिक्स करता है नॉट और आर को, और वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैं लिखा डीबी डॉट पर्सन डॉट फाइंड, ये भी एक अरे को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसमें नॉट का ऑपरेटर ऐसा है हमारे पास जो कि एक अरे को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, आप उसमें अरे पास नहीं करेंगे, आप उसमें सिंपली ओपनली लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये और है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर मैंने और लिखा, और नॉर सॉरी,
और नॉर में मैंने वैल्यूज़ पास की, जैसे कि नेम मेरे पास जेम्स ना हो, और जो नेक्स्ट मेरे पास है एज 34 ना हो। यानी ये थोड़ा सा आर से हटके काम करता है। और क्या कर रहा था कि इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आर को ट्रू मिल रही थी तो वो उस रिकॉर्ड को रिटर्न कर रहा था। अब नॉर के केस में क्या होगा कि इनमें से जो भी वैल्यू ट्रू होगी वो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। सो मैं इंटर करता हूँ सिंपली, तो आप यहाँ पर नेम जेम्स और एज 34 वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो नहीं होंगे। सो होप गाइस आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, काइंडली कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं या जितना अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो भी कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको सीरीज़ कैसे लग रहे हैं, ठीक है, या ट्यूटोरियल कैसे बन रहे हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।